नमस्कार दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूँ आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, जो कि मैं अभी जिस शख्स से मिलवाने वाला हूँ सर का नाम तो ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो और लोग काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन सर का मैं थोड़ा सा परिचय कराऊँगा। राम आवास सिंह है सर। तो अभी फ़िलहाल में सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ। और अभी आपका पता चला था कि काफ़ी तबीयत खराब हो गया था, जिसमें कि आप मतलब सुनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। हाँ। तो आपका स्वागत है। और मैं यही सोचा कि थोड़ा सा कि आपसे मिल के तो आपके बारे में जाने और कुछ दिक्कत आ रही है उसके बारे में कुछ चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा छोटा सा अपना एक परिचय दें। हाँ अरुण जी नमस्कार। और आप आए, आपका स्वागत है। और आपने जो है ना बहुत अच्छा किया कि मेरी बीमारी के बाद कम से कम जो है ना कुछ लोगों से रूबरू होने के लिए एक इंटरव्यू का प्लान किया। और हालांकि मेरी वीडियो जाती रहती है इंश्योरेंस। बिल्कुल, आप तो इंश्योरेंस में मैं थोड़ी सी महारत रखता हूँ, एक्सपर्टाइज है मेरी। 70-80 वीडियो जो हैं इंश्योरेंस पे, और सर्वेयर के रोल से लेकर के इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम तक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, परिचय तक जहाँ तक परिचय देने वाली बात है। मैं राम आवास सिंह, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। MBA LLM LLB LLM के बाद ही होता है, बल्कि मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए नॉलेज के बताऊँ। और कंज्यूमर रिलेटेड मैटर को मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठाता हूँ और इसकी एक्सपर्टाइज इसलिए देखते हैं कि कस्टमर को जो है ना, हमारे देश में कानून है जो ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना हुआ है 2019 में काफ़ी चीज़ें चेंजेज आई, लेकिन फिर भी उसको पूरी राहत नहीं मिलती है। ना तो जो है ना इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से मिल पाती है, ना और सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रियों से मिलती है। तो मैं राम आवास सिंह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर का यूपी का चेयरमैन भी हूँ। हमारे जो सर्वेयर्स आती हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें जो है ना इंश्योर्ड को सही सर्विस मिले और इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमें लगाया गया है। और हम लाइसेंस होल्डर हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करता हूँ। और जो भी अरुण जी के जो क्वेश्चन होंगे संभवतः उपभोक्ता से ही संबंधित होंगे, इंश्योरेंस के उपभोक्ता होंगे या वैसे भी कोई उपभोक्ता सर्विस सेक्टर के किसी भी तरह के होंगे। ये बहुत अच्छा विषय इन्होंने लिया हुआ है और हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। कानून के साथ साथ कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों में वो जागरूकता आए, और कोई न कोई आदमी इसको जो है ना रेज कर रहा है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं तो अरुण गुप्ता जी की प्रशंसा करता हूँ कि अपना काम करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए ये काम सक्रिय हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में या उसी एक भाव से मैंने भी 2 चैनल बनाए हैं। और मेरा जो एक चैनल तो 100 वीडियो का है, 100 वीडियो का है। बिल्कुल सर, हाँ 100 वीडियो का है। थैंक यू। बिल्कुल सर, बड़े अच्छा लगा सर, आपने कीमती समय दिया। तो सर मेरा जो प्रश्न यही था कि जो अभी आजकल काफी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन हमारा सर कि जो सर्वेयर हैं जो गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के बाद कितने घंटे कितने दिन में अप्रूवल आना चाहिए सर? आपका ओपिनियन, अभी आप सर्वेयर हैं तो कितने टाइम फ्रेम में होना चाहिए ना सर? हाँ। इसमें कितने दिन में आना चाहिए सर? बिल्कुल, ये इस पे गाइडलाइंस हैं, IRDA की भी गाइडलाइंस हैं। हालांकि वो गाइडलाइंस बहुत पुरानी है, लेकिन अभी जो जो प्रॉम्प्ट सर्विस देने वाला सिस्टम आया हुआ है, उस प्रॉम्प्ट सर्विस देने वाले सिस्टम में मेरे ख्याल में जितने भी छोटे केस हैं, 2 लाख तक के क्लेम हैं, मोटर व्हीकल के क्लेम हैं या नॉन मोटर के क्लेम हैं जो इंजीनियरिंग, फायर और मिसलेनियस के हैं, उन सब में भी इंश्योरेंस कंपनियों ने एकदम लामबंदी कर रखी है। क्विक सर्विस देने के लिए, प्रॉम्प्ट सर्विस देने के लिए इमीडिएट सर्वेयर का अपॉइंटमेंट करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेटर का भी अपॉइंटमेंट साथ साथ कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है या सर्वेयर से कोई फीडबैक मिलता है कि इस केस में ऐसा ऐसा है, थोड़ी सी कोई भी कमी है, उस बात हम आएंगे। मेरा पहला एक क्वेश्चन था कि इंटीमेशन हो गया तो सर्विस होने के बाद कितने दिन में अप्रूवल आना चाहिए? अगर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत सर्वेयर लगाना है। सर्वेयर के लिए भी टारगेट दे दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने कि वो जो है ना, वो अभी नए के हिसाब से तो ये है कि आप 4 बजे से पहले का अगर अपॉइंटमेंट है तो सेम डे में आप कर लेंगे, 4 बजे के बाद सर्वे तो हो जाता है। सर्वे होने में अप्रूवल में कितना टाइम लगना चाहिए? अप्रूवल तो देखिए, अगर क्लेम क्या है, क्लेम डॉक्यूमेंट बेस्ड का है। अगर सारे डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट हैं
लॉस काज ऑफ एक्सीडेंट के हिसाब से लॉस जस्टिफाइड लग रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको एनसीबी से लेकर के सारी चीजें एकदम कंफर्म है, कंफर्म में कोई गैप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सर्वेयर ये कॉम्पिटेंट आदमी होता है, सर्वेयर को लगता है कि ये सारे काम कंप्लीट हैं, और गैराज को भी लगता है कि हमने सारे कंप्लीट पूरा कर दिए हैं काम को, इंश्योर को भी लगता है, तो उसका इमीडिएट अप्रूवल हो जाना चाहिए इमीडिएट। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम अगर 24 घंटे का। अगर उसमें भी ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट रह गए हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो इट इज सर्वे टाइम उसको क्लियर कर वो उसको जब सर्वे का ये रिक्वायरमेंट है, बाकी हम 24 घंटे उसको क्लियर करें। आईआरडी के गाइडलाइंस के अनुसार 72 घंटे के अंदर सर्वे के लिए लिखा जरूर करके है, लेकिन वो बहुत पुराने जमाने का, और आज की टाइम में इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में सारी इंश्योरेंस कंपनियों को इमीडिएट सर्विस देना है। इमीडिएट सर्विस के लिए सर्वेयर को इमीडिएट जाना है और इमीडिएट अप्रूवल देना है। अगर आपने महीना, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन डिले कर दिया तो इंश्योर्ड को तो आपने एक सर काफी दिक्कत आ रही है। मैं वही आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। दूसरी सर एक क्वेश्चन आ रही है, तो सर्वे हो गया, अप्रूवल होने में आपको टाइम लगा, तो ज्यादा टाइम खींच रहा है। मैं इसी के लिए आपसे जानना चाहिए 24 घंटे में आ जाना चाहिए, अगर 1 लाख के अंदर लॉसेज 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर गाड़ी की 2 साइड लग गई, 3 साइड लगी, तो सर्वे तो कर लेते हैं, 1 साइड अप्रूवल देते हैं, फिर कहते हैं कि सर मल्टीपल डैमेज है, आएगा बम्पर फिल्डर कर लो, पीछे से रियर बम्पर डिक्की नहीं जस्टिफाई है, आप मल्टीपल डैमेज कोरिलेटिव नहीं करा, आपने 1 महीने पहले 2 महीने एनसीवी लिया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आए, और इस क्वेश्चन के इसके वजह से कस्टमर को 1 साइड का अप्रूवल देते हैं, और वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसको डिले कर देते हैं। गैरेज वाला कॉन्टेक्ट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से कस्टमर हमें फोन, गैरेज वाले फोन करता है, गैरेज वाले इंश्योरेंस में फोन करता है, वो कहते हैं जी ऊपर से यही अप्रूव किया है, हमने जो आगे डिस्कस किया है, तो बस 1 साइड ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनहाउस सर्वेयर की मैं बात कर रहा हूँ कि इनहाउस सर्वेयर ने सर्वे कर लेता और 1 साइड अप्रूवल दे दिया, 2 साइड चले, किस किस में देते हैं, किस किस में कहते हैं मल्टीपल डैमेज है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सर्वेयर बहुत कॉम्पिटेंट पर्सनल होता है, हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और एग्जाम पास करके सर्वेयर बनता है, ऐसा नहीं है। और ये 3 साइड का डैमेज है, 2 साइड का डैमेज है, सर्वेयर को इमीडिएट काज एंड नेचर के हिसाब से और डैमेजेस जो फिजिकली उसमें दिख रहे हैं उसके हिसाब से उसे पता लग जाता है कि ये इस काज के हिसाब से ये वाला डैमेज कोरिलेट कर रहा है। अगर डैमेजेस 2 साइड या 3 साइड या 4 साइड के कोरिलेट कर रहे हैं तो सारे डैमेजेस देने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 साइड 3 साइड का कोई नियम बनाया हुआ, अगर जस्टिफाइड है तो सर आपको देना पड़ेगा। हाँ, जस्टिफाइड है और कंसिस्टेंट है काज एंड नेचर के हिसाब से, तो उसको देना ही देना है। अब इंश्योरेंस कंपनी का बहाना बता करके इंश्योरेंस कंपनी तो चाहेगी कि हम क्लेम हमारा कम आए, लेकिन मेरा कहना है सर ठीक कम आए, लेकिन जो जेन्युइन है वो तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जेन्युइन लॉस हमेशा दिया जाता है और देना चाहिए, और इसीलिए सर्वेयर एंड लॉस एसेसर लगाए गए हैं, क्योंकि इंश्योर्ड और इंश्योर्ड दोनों के बीच में जो एक ब्रिज का काम करता है वो सर्वेयर है, और सर्वेयर को इधर का ही नहीं देखना, उधर का, नॉट टू जेओपार्डाइज द लॉस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट टू डिप्राइव द इंश्योर्ड आल्सो, उसको भी डिप्राइव नहीं करना है। ये एक जजमेंट का काम है, सर्वेयर का काम है, लेकिन कुछ अभी इनहाउस जो सर्वेयर है सर, वो तो कंपनी की फेवर करेंगे। नहीं, वो इसीलिए कई चीजें ये बहुत बड़ा इशू है। इस विषय पे हमारी इंस्टीट्यूट, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये 50,000 के नीचे के सारे लॉस भी सर्वेयर को मिले, क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा, थर्ड इंटरमीडिएरी नहीं रहेगा, या थर्ड, हम लोग इंटरमीडिएरी में आ गए हैं, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं रहेगा तो न्याय मिलेगा नहीं इंश्योर्ड को। बिल्कुल सही बात है। इंश्योर्ड को न्याय इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं दे सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है और अपने आका, अपने बोस को जो है ना खुश करने के चक्कर में वो हमेशा लगा रहेगा, ना कि इंश्योर्ड को खुश करेगा। वो तो टेलीफोन भी अपना बंद कर लेगा। और आज की डेट में 70-80% जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है इन हाउस की वजह से हो रहा है, और कई ऐसे केस जो रिजेक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम रिजेक्ट हो रहे हैं इन हाउस की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन हाउस वाला रिजेक्ट करके जाता है तो सर्वेयर लगा दिया जाते हैं, और सर्वेयर को भी इतना कंपल्सन में रख दिया जाता है कि हमारे सर्वेयर भी जो ना लाइसेंस। मैं बता रहा हूं, अभी एक बात पे आ रहा हूं, अभी तो जो देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी रिपोर्ट करे सर्वेयरों को सर्वे कर लेती है, उसके बाद अप्रूवल में जैसे 2 लाख का लॉस है, तो 2 लाख का लॉस में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन लगा दिए, जो कि उसके रीजन नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्लैट डैमेज है, आपको गाड़ी लग रही है, डैमेज है, कस्टमर में गाड़ी चला रहा था, उसके साथ 2 आदमी बैठा था, तो एक क्वेश्चन आता है साथ में जो बैठा उसका डीएल है कि नहीं। भाई अगर डीएल अगर उसके साथ में बैठा है, उसका डीएल क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए नहीं, उसकी डीएल की कहीं गाड़ी वो चला रहा, मतलब डाउट में, उसके बाद क्या कर देंगे जी अप्रूवल में,
15 दिन ऐसे केसेज है सर, मैं आपसे डिस्कस करूंगी, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, उसका अप्रूवल नहीं आया। क्यों क्यों नहीं अप्रूवल? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फाइल है भाई। इन्वेस्टिगेशन का तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए सर, कि 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब यहाँ सफर कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है और गैरेज कर रहा है। तो क्या ये सही है कि लाख 2 लाख का लॉस है तो इन्वेस्टिगेशन लगाना जरूरी है? ये इररिलेवेंट है और बिल्कुल सही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों का इस